दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा कि मुसलमानों ने जहाँ जहाँ भी आक्रमण किए वो आज इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं, जिसमें पर्सिया से पारसियों को मात्र 15 साल में ही खत्म कर दिया। वहीं बेबीलोन और मिस्र मात्र 4 साल में ही अपनी सभ्यता को खो बैठे और इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ के रहने वाले या तो मारे गए या उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारे भारत पर भी तो इन्हीं मुस्लिम तुर्कों ने आक्रमण किया था और 1200 साल शासन भी किया, फिर भी वो हिंदुओं का वर्चस्व खत्म नहीं कर पाए। दरअसल इन्होंने आक्रमण तो इसी उद्देश्य से किया था कि मूर्ति पूजकों को खत्म करके इस्लाम को फैलाएंगे, पर ये अपने इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, मोहम्मद की मौत के मात्र 200 साल में ही इस्लाम मिस्र, ईरान, इराक, सीरिया के साथ साथ यूरोप के कई इलाकों तक फैल गया था। पर वहीं भारत के पंजाब प्रांत को नियंत्रित करने में इनको 400 साल लग गए। इनको ऐसा प्रतिरोध पहली बार देखने को मिला था, क्योंकि इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारे भारत के हर एक वीर के खून में अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत ही प्रबल है। और जब एक हिंदू केसरिया साफा बांधकर युद्ध के मैदान में उतरता है तो वो अपने दुश्मनों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसलता चला जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे राजपूतों ने अपनी मातृभूमि के लिए खून की ऐसी होली खेली कि ये मुस्लिम आक्रांता राजपूत नाम सुनते ही दूर भागते थे। वहीं राजपूत स्त्रियों ने इन मलेच्छों से खुद को अपवित्र होने से बचाने के लिए खुद को अग्निकुंड में झोंक दिया। और जब धीरे धीरे उत्तर भारत कमजोर पड़ने लगा तो दक्षिण में एक नई शक्ति ने संतुलन बनाए रखा, जो था विजयनगर साम्राज्य। ये भी लगातार संघर्ष करता रहा और कई सौ सालों तक मुसलमानों को दक्षिण में घुसने नहीं दिया। पर अंत में 5 मुस्लिम शासकों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया और उसको खत्म कर दिया। पर दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद मराठाओं ने देश को संभाला और हिंदू धर्म को फैलने फूलने दिया और दक्षिण से दिल्ली तक मराठा साम्राज्य को फैला दिया। और यहीं से इन मुस्लिमों का पतन होना शुरू हो गया। और 1857 की क्रांति के साथ इन ब्रिटिशर्स ने आखिरी मुगल बादशाह को हटाकर मुस्लिमों का शासन खत्म कर दिया। तो राजा महाराजों के अलावा पंजाब प्रांत के सिखों के धर्मगुरुओं ने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार न करने और उनसे युद्ध करने का फैसला लिया था। दोस्तों, इन मुस्लिम आक्रांताओं के शासन काल में हिंदू धर्म को बचाने में इन संत महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। जहां आचार्य शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में चारों मठों को स्थापित कर भारत को एकजुट और एक राह पर लाने का काम किया। दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने लोगों में भक्ति का भाव जगाया। जब ये मुस्लिम आक्रांता लोगों को प्रताड़ित करते थे तब ये भगवान की भक्ति ही थी जो लोगों को एक नई ऊर्जा दे रही थी। दोस्तों, आज पौराणिक वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के भगवान श्री राम को आज कोई नहीं जानता, पर तुलसीदास के भगवान श्री राम को सब जानते हैं। ये मुस्लिम जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाते गए उतना ही हिंदू धर्म मजबूत होता गया, क्योंकि लोग अपने भगवान को अपने दिल में बसाने लगे। दोस्तों, उस समय लोगों में भगवान की भक्ति ना होती तो शायद हिंदू धर्म समाप्त हो चुका होता। दोस्तों, भारत और हिंदू धर्म को बचाने में साथ दिया वीरों ने, योगियों ने और लोगों की इच्छा शक्ति ने। इसी सनातन धर्म की वजह से ही भारत का अस्तित्व है, वरना यहाँ कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान की तरह कोई इस्लामिक राष्ट्र होता। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।